जी, आवाज आ रही है हमारी आपको? आ रही है। ठीक है, हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है। मरकज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और जब मरकज को क्लिक करके देखा गया तो शाही स्नान की तस्वीरें सामने आने लगी, क्योंकि जो कुंभ का मेला चल रहा है उस कुंभ में जिस तरीके से शाही स्नान के लिए लाखों की तादाद मौजूद हुई, श्रद्धालु वहां पहुंचे और उसके बाद जो पैंडेमिक एक्ट फैला है, इसके चलते भारत में तमाम राज्यों में क्या तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। और इसी पर हमसे बात करने के लिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती हनीफ एहरान कासमी साहब मौजूद हैं। कासमी साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये तस्वीरें देखी जब शाही स्नान को लेकर के कुछ मुस्लिम लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू किए, तो दीपक चौरसिया और जो उत्तराखंड के सीएम हैं वो ये कहने लगे कि मरकज से तुलना शाही स्नान वालों की नहीं की जा सकती। और दीपक चौरसिया ये कहने पर उतारू हो गए कि ये कट्टरपंथी जो हैं देश में नफरत फैला रहे हैं, शाही स्नान और मरकज की तुलना नहीं हो सकती है। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, जो शाही स्नान को लेकर के एक माहौल बना है अब देश में? को गवर्नमेंट की तरफ से 15 दिन के लिए जो ब्लॉक किया गया है, ये सरासर जुल्म है। और इस तरह का जुल्म ये बीजेपी की शिरिश्त में दाखिल है, क्योंकि बीजेपी जो आरएसएस के नक्शे कदम पर और उसके इशारे पर जो चल रही है, उसका मकसद ही यही है कि हक की आवाज को दबा दिया जाए और बात बोलने वाले हैं उनको इस तरीके से चारों तरफ से घेर दिया जाए, घेरे में ले लिया जाए कि वो कोई भी हक बात ना कर सके। तो वैसा ही आपके साथ एक आजमाइश है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला रास्ता खोलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि मारने वाले से ज्यादा बड़ा बचाने वाला होता है, और जो लोग जुल्म करने वाले हैं उनका जुल्म एक न एक दिन खत्म होगा इंशाअल्लाह। जहां तक बात अभी मरकज और मेले को लेके चल रहा है, और दीपक चौरासिया हो या उस तरह के कोई भी संघी लीडर हो, वो जो आज बोल रहा है कि कुंभ के मेले को मरकज निजामुद्दीन से कोई भी कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं, दरअसल ये वो जहनियत के लोग हैं जिनके यहाँ पेशाब आबे हयात है, जिनके यहाँ गोबर सोना है। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से दूध और पेशाब में फर्क है, उनके यहाँ पेशाब में और जल में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि कुंभ का मेला गंगा जल है और तबलीगी मरकज जो है ये गंदे नाली का पानी है, ऐसे लोगों को अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिए। और इस तरह बोलना ऐसा ही है जैसे दूध और पेशाब में आदमी फर्क नहीं जानता है। जब हक और इंसाफ की बात होती है, जब इंसानियत की बात होती है, जब दूसरों की हमदर्दी की बात होती है, जब रवादारी की बात होती है, जब खैर और इस्लाह की बात होती है, तो वहां पर इस्लाम और मुसलमान ही सबसे आगे रहते हैं और रहेंगे। आज जब गवर्नमेंट की तरफ से यूपी के अंदर पूरे लॉकडाउन लगा हुआ है और बीमारी और कोरोना के जो मरीज है पॉजिटिव है वो 1 लाख से 2 लाख के करीब हो चुके हैं, ऐसे एक वक्त में कुंभ के अंदर लाखों की तादाद में लोगों को जमा करना और उसमें से चंद हजार लोगों का जब टेस्ट किया गया है तो 1700 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो लाखों लोग जो कुंभ से वापस जाएंगे, वो जहां जहां जाएंगे वो कितने कोरोना फैलाएंगे और कितना ज्यादा खतरा उससे देश को होगा। ऐसे एक वक्त में कुंभ और तबलीगी जमात को कंपेयर करना ये सरासर नाइंसाफी है, इंसानियत के खिलाफ है और दस्तूर के खिलाफ है। एक जगह से मुसीबत आ रही है, एक जगह से बीमारी निकल रही है और लोगों को और आवाम को और मुल्क को खतरा है। ऐसे वक्त में दूसरे तरफ लोगों के जहन को डाइवर्ट करके मुसीबत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये सरासर दस्तूर के खिलाफ है और लोगों के जिंदगी से खेलना है। इसकी कोई भी इंसानियत नवाज फर्द इजाजत नहीं देगा। क्योंकि मुफ्ती साहब, हम लगातार ये देख रहे हैं कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2-4 दिन पहले ही ऐलान किया था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और मस्जिद में भी 5 से ज्यादा लोग जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, पर कुंभ के मेले में ऐसी क्या छूट दी गई कि 7 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद हो गए? असल में ये जो बीजेपी का डबल स्टैंड है, एक इम्तियाजी और इफ्तिराकी
जो रवैया चल रहा है, ये उसके लिए एक बेहतरीन सबूत है। ये जो बीजेपी आज शोर मचा मचा के बोल रही है कि हम जमहूरियत के हिसाब से, हम कानून के हिसाब से अमल कर रहे हैं और हमारे यहाँ दस्तूर ऊपर में है, ये उसके पोस्ट का पोल खोलने के लिए काफी है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट ने ही 5 लोगों से ज्यादा इबादत गाह में नहीं जाने की इजाजत है, तो कुंभ मेले के अंदर लाखों किस तरह लोग जमा हो सकते हैं। और जब लोग जमा हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर योगी हुकूमत शामिल है, और बगैर योगी हुकूमत के परमिशन के इतने लोग जमा हो ही नहीं सकते हैं। तो अब जब निजामुद्दीन के खिलाफ पहले पाबंदी लगाई गई थी, इजाजत नहीं दे रहे थे खोलने के लिए, और खोलने की इजाजत दी तो सिर्फ 50 लोगों की इजाजत दी, और अब भी निजामुद्दीन के अंदर फ्री लोगों के लिए कोई तादाद, बगैर तादाद के लोगों के लिए आजादी नहीं है। उसी जगह पर कुंभ के मेले में लाखों की तादाद में लोगों को जमा करने की इजाजत दे देना, ये सरासर इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। और इस मुल्क के अंदर जो इम्तियाजी यानी बरहमानियत नजरिया, या लोगों अपर कास्ट, कुछ लोगों को लोअर कास्ट समझ करके किसी के साथ भेदभाव का जो मामला होता है, वो इस मुल्क के अंदर शुरू किया जा रहा है। इसलिए इसके बारे में कानून और दस्तूर को देखेंगे तो इसकी इजाजत नहीं देता। अदालत इसके खिलाफ इसके ऊपर फैसला नहीं दे सकती है। उसके बावजूद बीजेपी और योगी गवर्नमेंट इस तरह कर रही है, तो ये इस वक्त मुल्क के आवाम के लिए एक बहुत जबरदस्त आजमाइश है, और आवाम को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। ऐसे वक्त जो अपने आप को सेकुलर लीडर कहते हैं, जो अपने आप को सियासी लीडर कहते हैं, आज यूपी के अंदर कल तक मायावती और अखिलेश यादव और उनके अब्बा, ये लोग पूरा बीजेपी के बारे में बोलने के लिए तैयार थे। लेकिन आज कुंभ के मेले के मौके पर जो लोग मुसलमानों से वोट लेने के लिए आते हैं, और वोट लेने के वक्त मुसलमानों का खैरखा बना करके पेश करते हैं, दलितों का खैरखा बना करके पेश करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं और रवादारी की बात करते हैं, जब इस वक्त मुसलमानों के साथ, एक कम्युनिटी के साथ और दलितों के साथ और ईसाइयों के साथ एक भेदभाव और इम्तियाज का मामला किया जा रहा है, तो क्यों ये सेकुलर लीडरान की जबान गुंग है? क्यों ये लोग अगर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग भी उस साजिश के हिस्सा है। इसलिए अगर ये लोग साजिश के हिस्सा नहीं है, तो इन लोगों को बाहर आना चाहिए, अपने कछार से बाहर आना चाहिए, और बाहर आकर के उनको हक की आवाज उठाना चाहिए। और इस वक्त कुंभ के अंदर जो हजारों की तादाद में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, और बगैर इजाजत के अगर लोग जमा हुए हैं तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी अदालती कार्रवाई होना जरूरी है। क्योंकि मुफ्ती साहब, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि तबलीगी मरकज को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला भी आया, जिसमें ये कहा गया कि 50 लोगों को इजाजत दी जाएगी, पर उससे पहले ये भी कहा गया कोर्ट के जरिए कि अगर और जगह धार्मिक स्थलों पर छूट दी जाएगी तो हम नहीं रोक सकते कि मरकज में कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे। पर इधर दिल्ली सरकार की तरफ से जो नियम कानून बनाए गए धार्मिक स्थलों के लिए, और केंद्र सरकार का जो रवैया मरकज को लेकर के रहा है, क्या अब कोई राज्य सरकार आगे आएगी और ये कहेगी कि जिन लोगों की वजह से कुंभ में जो लोग गए थे, उनकी वजह से कोरोना वायरस फैला, उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराने की नौबत आनी चाहिए? हम लोगों को मालूम है तबलीगी जमात ने कोई गलती नहीं किया था। तबलीगी जमात के ऊपर केस लगा करके उनको जेलों में डाला, किसी को 4 महीना, किसी को 5 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर। और वही तबलीगी जमात के लोग जिनके ऊपर ये लोग केस डाल करके अंदर डाले थे, जिनको ये लोग कोरोना बोल करके कोरोना का बम बना दिया था, उन्हीं लोगों ने प्लाज्मा दे करके कोरोना मरीजों को की हिमायत की है, उनको शिफा दिलाने के लिए काम किया है। आज अगर तबलीगी जमात, अगर उसकी जगह, कुंभ की जगह अगर और किसी कम्युनिटी का इस तरह का मेला होता, उत्सव होता, तो बीजेपी गवर्नमेंट का उस सिलसिले में क्या रवैया होता, ये बीजेपी गवर्नमेंट को जवाब देना है। अगर वो ये तय कर चुकी है बीजेपी गवर्नमेंट कि एक कम्युनिटी के लोगों को
कोरोना के नाम पर गिरफ्तार किया जाएगा, कोरोना के नाम पर मुजरिम बनाया जाएगा और कोरोना के नाम पर उनको सजा दी जाएगी। और बाकी कम्युनिटी को और जो लोग उनके मानने वाले हैं, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनको खुश करने वाले लोग हैं और जो उनके लिए हर चीज अपना सब कुछ निछावर कर देने के लिए तैयार है, उन लोगों के साथ उनका रवैया, सब कानून और दस्तूर सब उनके सामने है, चाहे कोई हैसियत नहीं रखता है, सबको तोड़ सकते हैं। तो ये अवाम को फैसला करना पड़ेगा फिर कि ये हुकूमत इस मुल्क के लिए है या ये हुकूमत अंग्रेजों के नक्शे कदम पर एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाकर दूसरे कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रही है। हमारे हिसाब से, बल्कि पूरे अवाम, पूरे मुल्क के अंदर जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे तो जिस तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को जगह जगह गिरफ्तार किया गया, हरासमेंट किया गया, उनको बदनाम किया गया, अगर इनको बदनाम नहीं किया जाता तो कम से कम जो मीडिया वाले, ये जो गोदी मीडिया वाले मुल्क कोरोना के वक्त में जो कौम के साथ नहीं है, वो दहशतगर्द है, गद्दार है बोल के बोल रहे थे, हम उनसे कहते हैं कि आप कम से कम इस ट्रायल को फिर से चालू कीजिए ताकि लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि आप रुपये के ऊपर बोलने वाले नहीं हैं और आप गुलामी नहीं कर रहे हैं बीजेपी की, ताकि उन लोगों का राज फाश हो सके। और दूसरा, इन लोगों को, जो लोग कोरोना पॉजिटिव है और जो लाखों की तादाद में जमा है, इन लोगों को जरूर क्वारंटाइन करना चाहिए और इन लोगों को बंद करना चाहिए। और कानून तोड़ने की जो सजा, कानून तोड़ने की जो सजा अदालत ने तय किया है या इनके बारे में जो तय करती है, वो सजा उनको जरूर मिलना चाहिए ताकि मुल्क का संविधान और मुल्क का जो नज्म इंतजाम है वो बरकरार रहे और उसके अंदर भेदभाव का जो नजरिया पैदा हो रहा है वो खत्म हो जाए और लोगों का एतमाद जो इस सिस्टम के ऊपर है वो एतमाद बहाल रहे। मैं एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब आपसे लेना चाहूंगा। देश में ये तो बात हुई शाही स्नान की निजामुद्दीन मरकज को लेकर के, पर देश में ये पैंडेमिक एक्ट जो है, महामारी जो है बुरी तरीके से फैल रही है, ऐसे में आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से और अपनी तरफ से तमाम मुल्क के बाशिंदों से ये अपील करूंगा कि आप इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी तदाबीर और जो भी अहकामात और हिदायत दिए गए हैं आप उसको फॉलो करें। लेकिन इन हिदायत को समझना इस तौर पर जरूरी है कि क्या ये कोरोना एक इलेक्शन के मौके पर या क्या है हिंदुत्व त्योहार के मौके पर या ये किसी खास कम्युनिटी के लिए कोरोना है क्या? अगर ये खास कम्युनिटी के लिए है या फिर इसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल बीजेपी गवर्नमेंट के पास है, वो जहां चाहती है कोरोना वायरस पैदा करती है और जहां चाहती है रोक देती है और जहां चाहती है भेज देती है, अगर ऐसा है तो ये इस बीजेपी की साजिश है, इसके खिलाफ आवाम को आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से, 144 सेशन लागू करने की वजह से मुल्क के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मजदूर फिर से परेशान हो रहे हैं और वो लोग और उनके बच्चे फिर से बिलखना शुरू कर दिए हैं। इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और अगर इसमें भेदभाव नहीं है और इसका रिमोट कंट्रोल हुकूमत के पास नहीं है तो फिर बंगाल में भी लॉकडाउन होना चाहिए, इलेक्शन भी मौखर होना चाहिए और कुंभ जैसा जो भी त्योहार, किसी भी मजहब का त्योहार क्यों ना हो, उसके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम तमाम देशवासियों से ये गुजारिश करेंगे कि आप इस महामारी से बचिए और दूसरों को भी बचाइए, क्योंकि बीमारी के अंदर खुद बचना और दूसरों को बचाना यही इंसानियत है। और इसी के साथ जो इस महामारी की वजह से परेशान हाल हैं, उनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं, उनके लिए भी आप लोग अपने साथ साथ उनके भी सोचिए, क्योंकि इस्लाम में इंसानियत सबसे पहले है और दुनिया के जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों के अंदर इंसानियत की तालीम दी गई है। अगर आप चाहते हैं सही माने में रब के, भगवान के, ईश्वर के बंदा बनकर के दुनिया से जाए तो आपको इंसानियत दिखानी पड़ेगी, नफरत को निकालना पड़ेगा। और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो लोग तबकावारियत की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो लोग ये जो शूदर, क्षत्रिय, वेश्या और ब्राह्मणियत की राजनीति करते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इम्तियाज और तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो लामहाला अवाम को आगे आना ही पड़ेगा। जब तक अवाम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी और मुत्तहिद नहीं होगी,
तब तक ये तबकावारियत और ये जुल्म का जो शिकार यके बाद दीगरे को बनाया जा रहा है और बनाने की बार बार कोशिश की जा रही है, इसको तभी रोका जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से पूरे अवाम से और हिंदुस्तानी अवाम बिरादरान वतन से गुजारिश करूंगा कि महामारी के इस मौके पर, इस मुसीबत के मौके पर एक दूसरे का ख्याल रखें। नफरत लेकर आप दुनिया से अगर महामारी का शिकार होकर के अपने खुदा ईश्वर के पास जाएंगे तो आप वहां क्या मुंह दिखाएंगे, ये आप सोच कर जाइए। थोड़े दिन के लिए आप संघ के पैसे पर, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की राग अलापने वाले के शराब पर और 500 और 1000 रुपए के टकों के ऊपर आप कितने दिन तक जिंदगी गुजार सकेंगे? आप इंसानियत को देखिए, अपने मुल्क के उसूल और दस्तूर को देखिए, अपने मुल्क के अवाम को देखिए, आप अपनी जिंदगी के फ्यूचर को देखिए, अपनी नस्लों के फ्यूचर को देखिए, तभी जाकर के हम मुल्क को सही नुक्ते पर तामीर कर सकेंगे और सही दस्तूर के मुताबिक हम अपने मुल्क को आगे लेकर के जा सकेंगे। वरना तो आज एक कम्युनिटी को शिकार बनाया जा रहा है, कल दूसरे कम्युनिटी को शिकार बनाया जाएगा, परसों तीसरे कम्युनिटी को शिकार बनाया जाएगा। इस तरह यके बाद दीगरे सब शिकार होते रहेंगे और लास्ट में नतीजा ये आएगा कि कोई किसी के बारे में बोलने के लिए बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से और बिरादरान वतन से उखुवत और भाईचारे की दावत देता हूँ, सबको मोहब्बत, प्यार मोहब्बत की दावत देता हूं और सबके साथ मिलजुल करके रहने की दावत देता हूं। और महामारी से रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, मैं दुआ करता हूं और आप लोगों से भी दुआ की दरखास्त करता हूं कि अल्लाह ताला रमजान मुबारक के इस महीने की बरकत से तमाम हिंदुस्तानियों और पूरी दुनिया के इंसानों को इस महामारी से हिफाजत फरमाए और हम सब के जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए और मुल्क को चलाने, मुल्क के हुकूमत जिन लोगों के हाथों में है उन लोगों के दिलों के अंदर इंसानियत पैदा करे और अगर नहीं इंसानियत पैदा होती है तो अल्लाह तबारक ताला अपनी तरफ से इन सबको इन सीटों पे से हटाए और वहां पर अच्छे लोगों को बैठाए। इसके लिए हम सबको दुआ भी करना है और दवा भी करनी है। दवा का मतलब सियासी तौर पर कानूनी लड़ाई लड़नी है। इंशाअल्लाह अगर हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी तो वो वक्त दूर नहीं है जब इस सीट पर फिर से, इन कुर्सियों पर फिर से इंसाफ करने वाले लोग आएंगे और हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली आ जाएगी।